क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, जिसका इंतजार सभी को था। पार्टीज जो है अपने अपने दावे यहां पर करती हुई नजर आ रही है। वहां पर किस तरीके की हलचल? बिल्कुल, एक तरफ दावे हैं, अब तो तारीखों का भी ऐलान हो गया है। क्या कुछ यथा स्थिति रहेगी? समाजवादी पार्टी कार्यालय के ठीक बाहर हम मौजूद हैं और बात करने के लिए एसटी हसन हमारे संग मौजूद है। सर, तारीखों का ऐलान हो गया है, क्या कहिएगा? सर, खत्म हो गया, ये बीजेपी भी कह रही है और हमारा मीडिया भी कह रहा खत्म हो गया। घड़ी की चौथाई में आप लोग तो चाहते हो कि इंडिया गठबंधन टूट जाए, लेकिन इंडिया गठबंधन आज भी मौजूद है। 28 पार्टी हैं, अगर दो एक पार्टी अलग हो भी गई तो टूट थोड़ी है। उम्मीद क्या, अभी आप देखिए क्या होगा। अभी इलेक्शन आ तो गया, तो चुनावों का ऐलान हो गया। बीजेपी एक तरफ कह रही है अब की बार 400 पार। आप लोग कैसे देखते हैं? एनडीए गठबंधन के लिए वो 400 कह रहे हैं, आप लोग क्या चुनौती दीजिएगा? देखिए वो 500 भी कह दे तो क्या फर्क पड़ रहा है, कहने में क्या जा रहा है। कुछ भी कह सकता कोई भी, क्योंकि उन्होंने तो हमेशा जनता को बेवकूफ़ बनाने की बातें करी हैं। वो विकास के लिए कुछ नहीं बता सकते, रोजगार के लिए कुछ नहीं बता सकते, इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए कुछ नहीं कह सकते, ना आप लोग कहते हो उसके लिए, ना किसान के लिए कुछ कह सकते, ना गरीब के लिए कुछ कह सकते। तो उन्हें तो हिंदू मुसलमान से फुर्सत मिले तो फिर कुछ कहें। आप लोग कुछ सर आंकड़े एनालिसिस कर रहे हैं? आपने सीटें इतनी जगहों पर ऐलान कर दी, क्या लग रहा है आप लोग का कॉन्फिडेंट आंकड़ा क्या है? वो कॉन्फिडेंट है अपना आंकड़ा कह रहे हैं, आप लोगों ने भी कुछ सोचा है? देखिए, उनकी तो सब सेटिंग है ईवीएम की, तभी तो बता रहे हैं कि 370 आएंगी। तो कैसे, आप खुद सोचो, 21वीं सदी के इंसान हो आप भी। ईवीएम को लेकर अभी भी कुछ बात है? पिछले दौर में आप लोगों ने काफी कुछ कहा, अभी भी कुछ राय? हम तो ये कह रहे हैं कि वीवीपैट से चुनाव हो और वीवीपैट से पर्ची वोटर के हाथ में आए और वोटर बराबर में रखे हुए बैलेट बॉक्स में डाले और बैलेट बॉक्स के बीच गिनती हो और ईवीएम की भी। पीडीए सर, आपका पीडीए का मैसेज पहुंचेगा? वोटर पीडीए के नाम पे जुड़े? सब पहुंच गया, खूब पहुंच गया। चुनाव तारीखों का ऐलान हुआ है, 4 पीडीए के नाम पे जुड़े आने वाले, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आप ये तो चुनाव का ऐलान होते हैं और एक्सपेक्टेड था, हो गया। और चुनाव के कुछ ना कुछ रिजल्ट भी आएंगे, ऐसा थोड़ी ये नहीं आएंगे। तो अब ये तो अब जनता की अदालत में सबको जाना है, किसने क्या किया है, रिपोर्ट कार्ड दिखाना है। जनता अब जागरूक है, कार्ड की हांडी बार बार तो चढ़ती नहीं, मंदिर मस्जिद से तो वोट मिलते नहीं है। ये तो आदमी की अपनी आस्थाएं हैं। लेकिन बड़ी बदकिस्मती इस देश की, हमारे देश की ये है कि 21वीं सदी में दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है और हम वही मुद्दों के लिए फिर रहे हैं जो 500 साल पहले थे। तो अब जनता फैसला करेगी। देखिए, एसटी हसन है, सांसद है और अपनी राय रख रहे हैं। समाजवादी पार्टी अपने जिन मुद्दों को लेकर वो बार बार चुनाव में उतर रहे हैं और जो पिछले विधानसभा चुनाव में Let me come to Mr. Prabhu. You asked आप सुन रहे थे, समाजवादी पार्टी से सांसद हैं, वो दावे कर रहे हैं अपने, यही कह रहे हैं कि जिन मुद्दों को हमने चुना है, जो हम समझते हैं, हम जनता की समस्याओं को जानते हैं, हम उन्हीं मुद्दों के साथ चुनाव में जाएंगे। हमारी पूरी तैयारी है। 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन ने राज किया है, अब जनता उनसे परेशान हो चुकी है। इस बार जनता नए मन के साथ, नए मुद्दों के साथ वोट करने के लिए घर से बाहर निकलेगी और इसके लिए हमने तैयारी अपनी पूरी कर ली है। ये समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन कह रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के अपने दावे हैं। कांग्रेस यही कह रही है कि हमारा गठबंधन मजबूत है और पूरे गठबंधन पूरी मजबूती के साथ हम जनता के बीच जा रहे हैं आने वाले समय में, क्योंकि आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, इसलिए जल्दी से जल्दी हम सभी सीटों पर गठबंधन में किसको कौन सी सीट दी जा रही है ये तय करके जनता के बीच जाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को भी आप सुन रहे हैं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि 400 पार का नारा प्रधानमंत्री ने दिया है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हैं और हम जानते हैं कि सरकार ने किस तरह से, फिर चाहे केंद्र की सरकार हो या फिर राज्यों की सरकारें हो, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मिलकर कैसे उन राज्यों का विकास किया है, केंद्र पर किस तरह से राज्यों के बारे में, राज्यों को ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं, यह हम जानते हैं और हम उन चीजों को जनता तक लगातार पहुंचा रहे हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, बड़े चेहरे पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि 400 पार का नारा जो प्रधानमंत्री ने दिया है उस टारगेट को हम पाकर रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी 370 और पूरे एनडीए गठबंधन के लिए प्रधानमंत्री ने 400 पार का नारा दिया है और वो हम उस लक्ष्य को पाकर रहेंगे, क्योंकि हमने, हमारी सरकार ने जनता के लिए काम किया है और वो काम धरातल पर दिख रहे हैं। गणेश भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, गणेश का रुख कर लेते हैं। गणेश, कहां पर है आप, क्या देख पा रहे हैं, कितने तैयार है कार्यकर्ता और पार्टियां?
देखिए, इस समय बीजेपी के नेता हमारे साथ, बीजेपी के नेता हैं नलिन कोहली, वो हमारे साथ मौजूद है। आइए उन्हीं से बात करते हैं। सर, चुनाव की तारीख घोषित हो गई, क्या कहेंगे पहले? इसका स्वागत करते हैं। भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र का एक पावन पर्व माना जाता है और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ा है, उन्होंने एक प्रधान सेवक के रूप में अपने पूरे देश को एक अपना परिवार मानते हुए अपना पूरा जो काम किया है, एजेंडा रखा है, वो एजेंडा जो है उसको रखते हुए मुझे लगता है कि हम लोगों का अच्छा प्रदर्शन रहेगा। जी बिल्कुल। हाय नलिन जी, ऐश्वर्या कपूर बोल रहा हूं। यूर लाइव ऑन रिपब्लिक एंड रिपब्लिक भारत। नलिन जी, 7 फेजेस में इलेक्शन हो रहा है। विपक्ष ऑलरेडी अनाउंस कर रहा है, विपक्ष बोल रहा है दिस इज नॉट फेयर, कि आपने विपक्ष दोबारा फ्रस्ट्रेशन और डेस्परेशन दिखाते हुए इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल खड़े कर रहा है। नलिन कोहली जी, बड़ी अद्भुत बात कर रहे हैं विपक्ष के नेता। मतलब इट इज नॉट फेयर कि किस प्रकार की भाषा है ये? ऐश्वर्या जी, इस बात को रखिए कि चुनाव होने हैं, सबको पता है होने हैं। कुछ दिन पहले तक तो विपक्ष के कई नेता दे रहे थे, अभी तक तारीख नहीं आई। जब तारीख की घोषणा हुई है, चुनाव आयोग ने वो सारे तारीख रखे हैं सामने, तो अब उनको लगता है कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए। तो विपक्ष क्या मानता है कि एक संवैधानिक जो एक चुनाव आयोग है, वो अपना काम छोड़ के विपक्ष के द्वार पे जाकर विपक्ष से पूछे कि भाई आप कब चुनाव चाहते हैं? इसमें संविधान में कहीं इसकी कल्पना नहीं है। तो नहीं, बट ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है नलिन जी, हर एक इंस्टीट्यूशन के ऊपर नहीं, बट आपने देखा है विपक्ष 2014 के बाद जितनी भी बार मोदी और शाह की जोड़ी को यानी बीजेपी को नहीं हरा पाता, वो इंस्टीट्यूशंस को ब्लेम करता है। जब भी कोई करप्शन के ऊपर आता है तो कहते हैं ईडी और सीबीआई आपकी पार्टी चला रही है, और अब कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन भी वही कर रहा है जो कि सत्तारूढ़ पार्टी यानी बीजेपी चाहती है। नहीं, आपका सवाल जो है बहुत जायज है और मुझे लगता है कि आपके सारे दर्शकों को जानना चाहिए ये बात कि विपक्ष कितने मतलब दोहरे मापदंड किस हद तक हैं इनके। जब चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम ठीक है, चुनाव आयोग ठीक है। चुनाव हारते हैं तो ईवीएम गलत है और चुनाव आयोग गलत है। भाई, लोकतंत्र में जीत कैसे होती है? जनता तय करती है। जनता जनार्दन है। जनता तय करती है कि कहां पर उनको उंगली दबाना है, किस बटन के ऊपर में। जिसके लिए वो बटन दबाते हैं वो जीतता है, जिसको नहीं स्वीकारते वो हारता है। तो आप बताइए, आप पिछले कई महीनों में कई जगह भाजपा जीती, एक जगह कांग्रेस जीती, तो उसका मतलब ईवीएम गलत थे, चुनाव आयोग गलत था। जब किसी और राज्य में जीते तो सब बढ़िया है। तो ये राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी। विजय त्रिवेदी जी को लेके आओ। फ्रेम आया नहीं अभी तक, फ्रेम है किसी बात? ना तो मोदी जी के नेतृत्व को लेकर कोई कह सकते हैं बात, ना काम जो किए उन्होंने 10 साल में उसके सामने कोई एजेंडा दे सकते हैं। जब वो झूठ के आधार पे या झूठे वादे करते हैं तो फिर उन्हीं की सरकार जो है, जैसे कर्नाटका में भागती है वादों से, कहती है हमारे पास पैसे नहीं है, पता नहीं कैसे हम लोगों ने ऐसे वादे कर दिए। तो विपक्ष जो है केवल सत्ता की मानसिकता से पूरे चुनाव को देखती है। भाजपा जो है सेवा भाव से मोदी जी की सरकार जिससे कह रही है कि भी देश विकसित बने, देश में सब जो है लोगों तक मूलभूत सुविधाएं जो है 70 साल तक पहुंचाई नहीं गई, 10 साल में जो गति दी गई है उस गति को और बढ़ाना है। तो ये एक सकारात्मक एजेंडा, परफॉर्मेंस का एजेंडा, और उसके सामने विपक्ष के सिर्फ जो है अपने सत्ता के लोभ के लिए मैं कह सकता हूं, उनकी इच्छा जो है सत्ता में आने के लिए कोई एजेंडा नहीं है। ये दो अलग अलग मॉडल हैं सामने।